Hi everyone, so welcome all of you once again to the 10 minutes recharge series and आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर दिसंबर 2025। मतलब यहाँ पर हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि दिसंबर 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोल रहा है हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग बताओ। कॉग्निटिव लर्निंग मतलब विच इज रिलेटेड टू माइंड। लुकिंग एट दी ऑप्शन, फैक्ट्स एंड सीक्वेंस याद करना माइंड से तो रिलेटेड होता है बट ये काफी लोअर लेवल आउटकम है ना, लोअर लेवल आउटकम है। नॉलेज लेवल के अंदर ही बच्चा रट लेता है फैक्ट्स को, सीक्वेंसेस को, सो ये नहीं होगा। एक्शन सीक्वेंस हमारा साइकोमोटर से रिलेटेड है, एक्शन, ठीक, दैट इज रिलेटेड टू द साइकोमोटर डोमेन। फिर देखो आप वैल्यूज एंड अवेयरनेस, ये किससे रिलेटेड है? अफेक्टिव से। वी आर बीइंग आस्क्ड अबाउट कॉग्निटिव, तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चे को कॉन्सेप्ट्स, एब्स्ट्रैक्शन, जो चीज बच्चा देख नहीं पा रहा है वो समझना। यहाँ लॉजिक्स आ जाएंगी, कॉन्सेप्ट्स के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना, ये हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर आता है। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो आपसे जो भी ब्लूम्स के टैक्सोनॉमी है उसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि सीक्वेंस में लगाओ, हायर ऑर्डर बताओ। गैगने के भी आपके जो लर्निंग के आउटकम्स हैं उसके भी सीक्वेंस पूछे जाते हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया है? ऑप्शंस है हमारे पास, फ्रॉइड, वी हैव वाइगॉट्स्की, कर्ट-लेविन, बंदूरा। So we all know concept of proximal development has been given by Vygotsky under his theory social development learning theory, right? Social development learning theory के अंदर Vygotsky ने हमें proximal development का concept बताया है। But other psychologists also you should be knowing about their contribution। जैसे फ्रॉइड की हम psychoanalytical theory जिसमें id, ईगो, सुपर ईगो के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो। कर्ट-लेविन ने हमें क्या दिया है? ही हैज गिवन अस एक्शन रिसर्च। बंदूरा की भी सोशल लर्निंग थ्योरी हम पढ़ते हैं बट उसका नाम है सोशल ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी था। अगला क्वेश्चन देखो, फील्ड डिपेंडेंट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स वो होते हैं जो टीचर पे डिपेंड करके, या टीचर या कोई और उस पर डिपेंड करके सीखना पसंद करते हैं, राइट। तो ऑप्शंस देखो आप, उससे आपको क्लियर होगा। लाइक यहाँ लिखा है टीचर से फिजिकल कांटेक्ट या टीचर के हेल्प की उसको जरूरत नहीं होती, ये बात गलत है। बिकॉज अभी मैंने आपको बताया फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स वो होते हैं हु लाइक्स टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर लर्निंग। खुद से सेल्फ स्टडी करके चीजों को सीख पाना इज नॉट देयर स्टाइल, ये फील्ड इंडिपेंडेंट के अंदर जाएगा। सो नेक्स्ट आते हैं गाइडेंस डेमोन्स्ट्रेशन टीचर का चाहिए होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। दे लाइक्स टू कोऑपरेट बिकॉज ये दूसरों के हेल्प से सीखना पसंद करते हैं। लास्ट पॉइंट विच इज दैट दे प्रेफर टू वर्क अलोन, ये गलत है। तो अगर आप एलिमिनेट करोगे ऑप्शन नंबर 5 एंड ऑप्शन नंबर 2, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो गाइडेंस चाहिए टीचर की या दूसरों के साथ मिलकर सीखना इज देयर लर्निंग स्टाइल। व्हाट अबाउट पर्सनलाइजेस करिकुलम? सो जो टीचर है ना, टीचर बच्चों के अकॉर्डिंग करिकुलम, टीचर बच्चों के अकॉर्डिंग लर्निंग मेथड्स को पर्सनलाइज करता है सो दैट हर एक स्टूडेंट को समझ में आ सके। So the teacher personalizes curriculum as per the learner, जो कि टीचर पे डिपेंड करते हैं for their learning. So field dependent learners आपके कौन होते हैं? Field dependent learners are those learners who learn in a social way. मतलब they are less reliant on provide field independent की यहाँ पर बात करो तो field independent don't depend on anyone for their learning, but field dependent are they learn with the help of others, ठीक है। So I hope this concept is clear. फील्ड इंडिपेंडेंट खुद से पढ़ना, खुद से चीजों को करना प्रेफर करते हैं, बट द डिपेंडेंट लर्नर्स डिपेंड ऑन टीचर्स एंड अदर्स फॉर देयर लर्निंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट्स इंफॉर्मेशन कौन से लेवल पे फोकस होता है? सो ये तो हमें मालूम है मेमोरी लेवल पे फैक्ट्स इंफॉर्मेशन को फोकस करते हैं। व्हाट अबाउट ऑटोनॉमस डेवलपमेंट? ये लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है, ये क्या है? दिस इज लर्निंग। ऑटोनॉमस लर्निंग है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, तो ये सेल्फ डेवलपमेंट है जो कैसा होता है बच्चों के अंदर, नेचुरल, जो नेचुरल डेवलपमेंट होता है बच्चों के अंदर उसको हम ऑटोनॉमस लेवल के अंदर रखते हैं। टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल है जहां पर हम बच्चों को कॉन्सेप्ट की समझ पे फोकस करते हैं। कोई चीज है तो क्यों है, कैसे है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, लाइक बच्चा एक्सप्लेन कर पाएगा इस कॉन्सेप्ट को जो भी उसने पढ़ा है ओन वर्ड्स में, तो पैराफ्रेज बोल सकते हो। बच्चा इस लेवल पे पढ़ने के बाद एग्जाम्पल्स दे सकता है, रिलेशनशिप देख सकता है। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल होती है जहां प्रॉब्लम्स देके बच्चा
बच्चे को छोड़ दिया जाता है एंड द स्टूडेंट वर्क अपॉन द प्रॉब्लम हिमसेल्फ। सो मेमोरी लेवल के ऊपर क्या होता है, फोकस होता है फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशंस का। नेक्स्ट आते हैं, टीचर ने क्लास को डिवाइड किया है 4 स्मॉल ग्रुप्स में, और हर ग्रुप को जो है, हर ग्रुप में 3-3 क्या है, बच्चे हैं। दे हैव टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। ऑनलाइन मोड में बच्चे को अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, और सभी जो भी इंफॉर्मेशन हैं, जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो फाइंडिंग्स उनको मिल रही है, दे हैव टू पोस्ट इट ऑनलाइन। तो इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूजफुल रहेगा? सो एक क्लास है, टीचर ने 4-4 के ग्रुप में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया है, हर एक ग्रुप में 3-3 बच्चे हैं, एंड नाउ दी स्टूडेंट्स हैव टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट में हर बच्चे को जो भी वो फाइंडिंग्स उसकी मिल रही है, दे हैव टू पोस्ट इट ऑनलाइन। व्हाट दे विल यूज, क्या हम इसके लिए कैमरा यूज करेंगे? नहीं, क्विज। तो यहाँ तो हो रहा है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, इट्स नॉट कि आपका असेसमेंट हो रहा है, क्विज नहीं होगा। स्क्रीन कास्टोमैटिक से तो हम अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, वी विल बी यूजिंग पैडलेट फॉर हियर। एलिमिनेशन से तो मिल गया पैडलेट, बट पैडलेट होता क्या है? इट्स अ वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड। वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड पैडलेट होता है। बुलेटिन बोर्ड है, यहाँ पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी लिंक, वीडियो, फाइल्स, कुछ भी आके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप डाल सकते हो, अपलोड कर सकते हो, विच अदर्स कनेक्टेड टू योर ग्रुप कैन सी। सो अगर हम मिलके ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो पैडलेट पे चीजें अपडेट करते जाएंगे, विच द अदर ग्रुप मेंबर्स कैन सी, दे कैन व्यू कि बाकी क्या कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ऑनलाइन टीचिंग टूल्स को मैच करना है हमें एडवांटेजेस के साथ। जब भी मैच द फॉलोइंग करते हैं तो मैं आपको एक चीज बोलती हूँ कि आप लोग हमेशा राइट हैंड साइड से किया करो, इसको पढ़ो और इसको देखो ये किससे मैच कर रहा है। सो जैसे यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट की एंगेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कहाँ पर होती है? बच्चा एंगेज कर रहा है, बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, डिस्कशन फोरम में होगा। बच्चा एंगेज कर रहा है ना एक दूसरे के साथ, तो डिस्कशन फोरम। क्रिएटिंग असेसमेंट्स, असेसमेंट कर पाना, ऑनलाइन असेसमेंट। स्ट्रीमलाइनिंग कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये एलएमएस का काम होता है। वेराज एंगेजिंग इंटरएक्टिव क्लास दे पाना बच्चे को जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते फेस टू फेस, सो इनके लिए क्या होगा, इनके लिए क्या होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो हम मैच कर सकते हैं ए को 3 से। वेयर इज A3? एक ही ऑप्शन, वी आर डन, है ना, एक ऑप्शन से वी आर डन। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। यू कैन रीड द क्वेश्चन इन हिंदी एज वेल। ठीक है। सो आपका टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट, अभी आपने जो भी चीजें पढ़ी, जहां पर आपने डिस्कशन फोरम देखा, आपने वीडियोस देखी, ये स्वयं के क्वाड्रेंट्स हैं। स्वयं के 4 क्वाड्रेंट हैं। आई हैव ऑलरेडी मेड यू लर्न दैट विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक विच इज ब्राड। एलएमएस को छोड़ के बाकी क्या है, आपके स्वयं के क्वाड्रेंट हैं, जहां पर आता है वीडियो डिस्कशन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ई पीडीएफ देना बच्चे को सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड इज असेसमेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज डिस्कशन फोरम। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस बिकॉज एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। स्वयं के क्वाड्रेंट पे क्वेश्चंस आते हैं, आ भी चुका है कि सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है स्वयं का, तो वी नो सेकंड क्वाड्रेंट इज ई कंटेंट, बच्चे को पीडीएफ देना ऑनलाइन। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से आपको बताना है टाइप्स ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी कौन सी है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मेमोरी का टाइप क्या होगा? सो देखो, सिमेंटिक आपकी इम्प्लिसिट नहीं होती है, दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सप्लिसिट मेमोरी। प्रोसीजरल, प्राइमिंग एंड कंडीशनिंग, दीज 3 आर इम्प्लिसिट। एपिसोडिक इज अगेन एक्सप्लिसिट मेमोरी का टाइप। सो बी, सी एंड ई। सी इज द करेक्ट आंसर। सो एक बार हम जल्दी से देखेंगे अपने टाइप्स ऑफ मेमोरीज। लॉन्ग टर्म में 2 मेमोरी आती है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट में आता है सिमेंटिक एंड एपिसोडिक। सिमेंटिक में नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन जाएगी, जबकि एपिसोडिक आपने जो भी चीज एक्सपीरियंस करी है, जो भी एक्सपीरियंस करके सीखा है, वो इंफॉर्मेशन आपकी एपिसोडिक के अंदर जाती है। इम्प्लिसिट में वी हैव दीज 3। प्रोसीजरल, कोई काम करने का प्रोसेस याद करना, वो प्रोसीजरल मेमोरी से रिलेटेड होता है। प्राइमिंग इज आप किसी भी सर्टेन स्टिमुलाई को कैसे एक्ट करोगे। प्राइमिंग आपके माइंड को प्रिपेयर करता है सो दैट यू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे टू द गिवन स्टिमुलाई। किसी भी चीज के ऊपर एक पर्टिकुलर तरीके से रिएक्शन देना प्राइमिंग का काम होता है। प्राइमिंग आपके माइंड को इस तरह से सेट करता है दैट यू रिएक्ट टू अ सर्टेन स्टिमुलाई इन अ सर्टेन वे। एंड लास्टली इज कंडीशनिंग, ट्रेनिंग कराना जिससे कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज आए, इसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क। आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है इन द कमेंट्स की टीचिंग दैट प्रोवाइड्स ऑल स्टूडेंट विद चैलेंजिंग इंस्ट्रक्शन, use support when needed but remove the support as student become able to handle।
राइट तो ये कौन सा आपकी टीचिंग होती है, रिसेसिव, एक्टिव, अडेप्टिव या प्रॉब्लम ओरिएंटेड टीचिंग? इसका कमेंट मुझे जरूर से आंसर्स इन द कमेंट्स आप आंसर्स लिख के बताना, एंड वी विल बी मीटिंग इन सून इन द नेक्स्ट 10 minute सीरीज. बट येस, मेक श्योर दैट इन द कमेंट यू ऑल्सो राइट कि ये आपको सीरीज अच्छी लग रही है नहीं, एंड व्हाट नेक्स्ट यू वांट टू मेक अ वीडियो ऑन, बिकॉज आई हैव मेनी मोर वीडियोज लाइंड अप. बट आपकी जो भी डिमांड होगी, यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन द कॉमेंट्स. जिस भी टॉपिक के ऊपर मुझे ज़्यादा डिमांड होगी या जो भी ज़्यादा क्वेरी आएगी, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे हेड ऑल ऑफ यू.